नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको कई लोग अपनाए हैं और अपने ढेर सारे समय और पैसे भी बचाए हैं, अपने काम को काफ़ी आसान किए हैं। तो इन टिप्स को आप भी देखिए, आपके लिए भी बहुत यूजफुल होंगे। तो वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बता दीजिएगा कि इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। इस तरह का पॉलीथीन हम सभी के घरों में सब्जियों के साथ आता है और फिर हम इसका रीयूज करते हैं, खासकर सब्जियों को रखने के लिए। और कभी कभी होता है कि इसका जो नॉट लगा होता है वो काफ़ी टाइट हो जाता है, जल्दी से नहीं खुलता है, तो हमें पॉलीथीन फाड़ना पड़ता है। तो क्या कीजिए, जब भी आपको इसमें नॉट लगाना हो तो इस तरह से पहले एक नॉट लगा दीजिए और फिर दोनों सिरे को इस तरह से पकड़ लीजिए। अब एक सिरे को इधर से ऐसे करके अंदर की तरफ ऐसे लेकर आइए और थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच दीजिए। पूरा नहीं खींचना है, नहीं तो ये बाहर निकल जाएगा। तो बस थोड़ा सा हम इसको खींचेंगे और इस तरह से टाइट कर देंगे। अब जब भी आपको खोलना होगा तो ये जो छोटा वाला भाग है, एक तरफ का तो ये बड़ा पॉलीथीन है और एक तरफ का ये छोटा है, तो छोटे वाले को पकड़कर खींचेंगे, बहुत आसानी से इसका नॉट खुल जाएगा। जब आप इस तरह से पॉलीथीन में नॉट लगाएंगी, इस तरह से इसका यूज करेंगी, तो एक ही पॉलीथीन का कई बार यूज कर सकती हैं। और आजकल सरकार भी कई सारे अभियान चला रही है कि पॉलीथीन का यूज ना करें या फिर कम करें। तो इस तरह से जब आप एक ही पॉलीथीन को बार बार रीयूज करेंगी तो पॉलीथीन का यूज भी कम हो जाए। काजू हम मार्केट से लेकर आते हैं और कभी कभी ज़्यादा मात्रा में लाते हैं, कभी कभी क्या अक्सर ये काजू ऐसी चीज़ है कि 1 से 2 दिन में ही ख़त्म नहीं होती है, तो इसको हमें रखना पड़ता है। कभी कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, या अगर कोई खाता भी है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेकर कि पूरा कटोरी भरकर ऐसा कोई नहीं खाता है, थोड़ा थोड़ा ही खाता है, जिसकी वजह से काजू या फिर बादाम हो गया, इसको लंबे समय तक स्टोर करके रखना पड़ता है। इसको जब हम पैकेट से खोलते हैं तो बढ़िया क्रंची रहता है, और किसी कंटेनर में रखते हैं या फिर पॉलीथीन में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है। तो इसको स्टोर करके रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको पैकेट से खोलकर अलग कर लीजिए और फिर पॉलीथीन में भर लीजिए। कोई भी नॉर्मल पॉलीथीन आप ले लीजिए, तो इस तरह से पॉलीथीन में भर कर रख लीजिए। अब पॉलीथीन का जो एयर है उसको निकाल दीजिए और इस तरह से टाइट करते हुए रबर बैंड लगा दीजिए। अब इसको आप स्टोर करके रख लीजिए अपने फ्रिज में, और फ्रिज में जब आप इसको रखेंगे तो सालों रखे रहेंगे, बिल्कुल भी ना तो ये सॉफ्ट पड़ेगा और ना ही इसमें कीड़े लगेंगे। आपका काजू काफ़ी लंबे समय तक एकदम फ्रेश रहेगा। आप अगर पॉलीथीन में नहीं रखना चाहती हैं तो फिर कोई कंटेनर ले लीजिए, चाहे तो ग्लास का या फिर प्लास्टिक का, कोई भी ले लीजिए, उसमें स्टोर करके रख लीजिए। लेकिन मैं प्लास्टिक में इसलिए बताई हूँ क्योंकि ये स्पेस कम लेता है। वैसे आप अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी चीज़ में स्टोर करके रख लीजिए। नेक्स्ट टिप है हमारी छोटी चूड़ियों या फिर छोटे कंगन को लेकर। जैसे अचानक से हमें कभी कभी होता है कि मैचिंग लगाना है और हमें चूड़ियां पहननी है, तो हम देखते हैं कि चूड़ियां काफ़ी छोटी हैं, इसको पहनने में तो काफ़ी समय लग जाएगा। साथ ही साथ डर लगता है कि कहीं चूड़ियां चिटक न जाए, निकल न जाए, जिससे हमारा मैचिंग खराब हो जाए। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। आपकी कितनी भी छोटी चूड़ियां हो, कितने भी छोटे कंगन हो, बहुत आसानी से आप पहन सकती हैं। इनके निकलने का डर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब भी आपको चूड़ियां पहननी हो, जो चूड़ियां थोड़ी छोटी हो, पहनने निकालने में दिक्कत हो रही है, तब क्या कीजिए, लीजिए पॉलीथीन। इस तरह की जो सॉफ्ट वाली पॉलीथीन होती है ना, इसी को लेना है, हार्ड वाली पॉलीथीन नहीं लेना है। तो ये चूड़ी मुझे छोटी है, मैं पहनती हूँ तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो हाथ में हम पहले इस तरह से पॉलीथीन लगा लेंगे, अच्छे से बराबर कर लेंगे और अब इस चूड़ी को ऐसे पहनेंगे। तो ये देखिए, बहुत आसानी से ये चूड़ी हाथ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। और जब आपको चूड़ियाँ निकालनी हो तब भी आप इसी टिप को अपना सकती हैं। इस तरह से पॉलीथीन को बराबर कर लेंगे और पॉलीथीन के सहारे ही हम चूड़ियों को निकाल भी लेंगे। बहुत आसानी से चूड़ियाँ निकल गई हैं। तो इस तरह से कितनी भी छोटी चूड़ियाँ हो, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से आप पहन सकती हैं, और पहनने के बाद पॉलीथीन की मदद से ही आप इनको निकाल भी सकती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी टमाटर को लेकर। अभी टमाटर मार्केट में काफ़ी महंगा आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ टमाटर का क्या रेट है। मेरे यहाँ 40 रुपया चल रहा है, अभी और महंगा था लेकिन इस समय 40 रुपया किलो है। तो जैसे टमाटर कभी कभी काफ़ी महंगा हो जाता है और हम ज़्यादा टमाटर ले आते हैं कि और महंगा हो जाएगा,
फिर इसको स्टोर करके रख लेते हैं, फिर देखते हैं कि खराब होने लगा है। तो आज मैं बहुत आसान टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि टमाटर आपका 1 से 2 महीने तक खराब नहीं होगा। बस आपको कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है जिससे आपका टमाटर काफ़ी लंबे समय तक स्टोर रहेगा। तो सबसे पहले तो आप मार्केट से टमाटर लेते समय ध्यान रखिए कि टमाटर गला हुआ नहीं चाहिए। जैसे ये टमाटर देखिए एकदम टाइट है, तो इस तरह से बढ़िया टाइट टमाटर हमें लेना है। चाहे तो रेड कलर का लीजिए या फिर थोड़ा सा आधा कच्चा आधा पक्का आता है, उस तरह से भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल लाल टमाटर ली हूँ, लेकिन ये एकदम टाइट है, हमें गला हुआ टमाटर नहीं लेना है। तो टमाटर को पहले अच्छी तरह से धुल लेंगे और उसके बाद इसका सारा पानी सुखा देंगे। तो मैं यहाँ पर पहले से टमाटर को धुलकर और इसका सारा पानी सुखाकर रखी हूँ। अब क्या करना है, अब हमें चाहिए सर्जिकल टेप। सर्जिकल टेप हर मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाता है और ये सस्ता भी होता है। तो थोड़ा सा ये टेप हम निकाल लेंगे, चाहे तो पतला वाला लीजिए और चाहे चौड़ा वाला। इस तरह से छोटा सा इसमें से निकालेंगे और टमाटर के यहाँ पर जहाँ पर ये डंडी से अटैच रहता है ना, वहाँ पर इसको हम ऐसे चिपका देंगे, क्योंकि आप देखे होंगे टमाटर यहीं से ज़्यादातर खराब होना शुरू होता है। तो जितने भी टमाटर आपको रखने हो लंबे समय के लिए, सब पर आप इस तरह से ये टेप लगा दीजिए। और अगर आपके पास ये सर्जिकल टेप नहीं है तो नॉर्मल जो सेलो टेप आता है उसको भी ले सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि सर्जिकल टेप लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले दोनों तरीके से टमाटर स्टोर करके रखी थी, मतलब कि कुछ टमाटर में सर्जिकल टेप लगाई थी और कुछ में नॉर्मल जो सेलो टेप आता है। अगर दोनों के मुकाबले देखें तो सर्जिकल टेप वाला ज़्यादा बढ़िया था और ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर था। तो इस तरह से सारे टमाटर पर हम ऐसे लगा लेंगे। अब इसको रखने के लिए आप 2 चीज़ ले सकती हैं। अब आपके पास जैसे कोई पुराना कपड़ा है, कुशन कवर है, कुछ है, तो उसमें आप टमाटर को कपड़े में लपेट कर रखिए। लेकिन अगर आप कपड़े में नहीं रखना चाहती हैं तो इस तरह से नैपकिन लीजिए। अगर बड़े साइज का नैपकिन है तो 2 या फिर 4 टुकड़े में इसको फाड़ लीजिए और उसके बाद एक एक टुकड़े में टमाटर लपेट दीजिए। छोटे साइज का है तो एक एक नैपकिन में एक एक टमाटर ऐसे लपेट दीजिए। इस तरह से आप इस टमाटर को आप चाहे तो किसी कंटेनर में स्टोर करके रखिए और चाहे तो पॉलीथीन में एक साथ स्टोर करके रख लीजिए, और चाहे तो किसी कपड़ा जैसा कि कुशन कवर हो गया या फिर पिलो कवर हो गया, या आपके पास कोई कपड़े का झोला है तो उसमें स्टोर करके रख सकती हैं। आपका ये टमाटर 1.5 से 2 महीने तक बिल्कुल भी खराब होने वाला नहीं है। और इसको हमें फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में ही रखना है। जहाँ पर हम बाकी सब्जियाँ रखते हैं वहीं पर इसको स्टोर करके रखेंगे। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के डिब्बे को लेकर। ये घेवर का डिब्बा है, आप इसकी जगह पर मिठाई का डिब्बा भी ले सकती हैं। तो घेवर जब भी आप लेंगे तो इसी तरह के डिब्बे में आता है। ये डिब्बा देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो मन नहीं करता है कि इसको फेंका जाए। तो मैं क्या करती हूँ, इस डिब्बे को कभी नहीं फेंकती हूँ। ये डिब्बा हो गया या फिर अच्छी क्वालिटी का जो मिठाई का डिब्बा आता है वो हो गया, उसको भी मैं जल्दी नहीं फेंकती हूँ जब तक कि पूरी तरह से खराब ना हो जाए। तो इस डिब्बे का बहुत अच्छा यूज आप कर सकती हैं टमाटर रखने के लिए। जब भी मार्केट से टमाटर लाइए, अच्छी तरह से धुल लीजिए, पोंछ लीजिए और फिर इस डिब्बे में स्टोर करके रखिए। जहां आपका टमाटर 15 दिन में खराब होता था, वहां पूरे 1 महीने तक फ्रेश रहेगा। इस डिब्बे में टमाटर जल्दी खराब नहीं होगा और इसमें आपको नैपकिन या फिर किसी तरह का पेपर वगैरह भी बिछाने की जरूरत नहीं है। बस टमाटर को अच्छी तरह से धुलकर सारा पानी सुखा लीजिए। और ये डिब्बा काफी बड़ा है तो इसमें अच्छी क्वांटिटी में टमाटर भी आ सकता है। तो इस तरह से आप इसको बंद करके आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में आपका टमाटर काफी लंबे समय तक स्टोर रहेगा। तो इस डिब्बे का यूज और भी कई जगहों पर हम कर सकते हैं, तो आगे के टिप्स में उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट टिप है हमारी पपीते को लेकर। पका हुआ पपीता हो गया या फिर कच्चा पपीता हो गया, कोई भी पपीता आप ले लीजिए और पपीते को खाने के लिए या फिर रेसिपी बनाने के लिए आप इसका छिलका उतारती ही होंगी। तो इसका छिलका उतारने के बाद क्या कीजिए, इसको बिल्कुल न फेंकिए। ज्यादातर लोग इस छिलके को फेंक देते हैं, लेकिन आप इस छिलके को बिल्कुल न फेंकिए। खासकर सर्दियों के मौसम के लिए तो ये छिलका बहुत ही यूजफुल है। तो जब भी आप पपीता छिलिए तो इसके छिलके से अपने हाथों को इस तरह से रब कीजिए। इस पपीते के छिलके से अगर आपकी डेड स्किन है तो वो निकल जाएगी, कलर कहीं लाइट कहीं डार्क है तो वो सही हो जाएगा। साथ ही साथ आपके हाथ पैरों में और चेहरे में, यानी कि जहां जहां आप इस छिलके को रब करेंगी, इतनी बढ़िया ग्लो आएगी कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी।
तो अब जब भी आपके घर में पपीता आए तो उसके छिलके को बिल्कुल ना फेंकिए। पहले आप इस तरह से इसका यूज कीजिए, इसका रिजल्ट देखिए, फिर वापस आकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये टिप कैसी लगी। तो जब भी पेस्ट खत्म होने लगता है तो लास्ट में थोड़ा सा पेस्ट बचता है तो पूरे ट्यूब में फैल जाता है, जिसकी वजह से जो पेस्ट इसमें है वो भी बाहर नहीं निकलता है। तो सारे पेस्ट को हम इस तरह से, जो भी यहाँ पर पेस्ट है, इस तरह से करके इकट्ठा कर लेंगे। चाहे तो बेलन से बेलकर इकट्ठा कर लीजिए। अब हमें चाहिए जिप लॉक, और यहाँ पर इस तरह से जिप लॉक लगा देंगे। जहाँ पर ये अच्छे से टाइट हो जाए वहाँ तक लगा देंगे। तो इस तरह से जब हम जिप लॉक लगा देंगे तो ये पेस्ट इधर नहीं आएगा। जब भी आपको ज़रूरत हो तो ट्यूब खोलिए और पेस्ट निकाल लीजिए। बहुत आसानी से पेस्ट निकल जाएगा। हैंगर हम सभी के घरों में होता है, चाहे तो प्लास्टिक वाला या फिर तार वाला, कोई ना कोई हैंगर होता ही है। तो आज हम इस हैंगर का यूज करेंगे अपने घर की सफाई के लिए। ना तो झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही पोछा। फिर भी हमारा घर बस कुछ ही सेकंड में एकदम साफ सुथरा चमकदार हो जाएगा। इसके लिए आप किसी भी तरह का हैंगर ले लीजिए। कोई हैंगर तार वाला होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटेड होता है। तो अगर उसका प्लास्टिक निकल चुका है, जैसे इस वाले का देखिए, ऊपर जो प्लास्टिक होता है ये निकल चुका है, तो ये बेकार हो गया है। तो ये मेरे घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से अगर आपके घर में भी कोई पुराना हैंगर है तो उसको ले सकती हैं, नहीं है तो फिर कोई भी हैंगर ले लीजिए। साथ ही साथ हमें चाहिए इस तरह का तार। तो ये तार देखकर आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ का तार है। जी हाँ, ये दिवाली में जो छुरछुरियाँ आती है ना, बच्चे जलाते हैं या बड़े भी जलाते हैं, तो उसी छुरछुरिया का तार है। तो दिवाली में हम लोग भी खूब छुरछुरिया, खूब पटाखे जलाए। तो जो तार बचा उसको मैं साइड में रख दे रही थी, और जब ये ठंडा हो गया तो सारे तार को इकट्ठा करके इस तरह से रख ली हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो देखिए आज भी इसकी ज़रूरत पड़ी। तो मैं इसमें से सिर्फ एक तार ले रही हूँ और बाकी को फिर से इसी तरह से फोल्ड करके रख दूंगी। हो सकता है आगे फिर से इसकी ज़रूरत पड़ जाए। अब इसी के साथ में चाहिए एक डंडा। अगर आपके पास वाइपर का डंडा है या फिर पोछे का डंडा है तो उसको भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, हैंगर को आप चाहे तो इसका ये जो भाग है इसको सीधा कर दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर सीधा नहीं कर रही हूँ, इसी तरह से रहने दूंगी। अच्छे से हम तार से इसको बांध देंगे। ये जो तार है ना, इसको खूब अच्छी तरह से इसमें हम ऐसे लपेट देंगे तो बढ़िया से मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। कहने का ये मतलब है कि हम डंडे को इसमें अच्छे से फिक्स कर देंगे। आप जिस भी तरीके से करिए। अगर आपके पास ये वाला तार नहीं है तो फिर कोई रस्सी वगैरह भी ले सकते हैं, नहीं है तो कपड़े का टुकड़ा ले लीजिए, उससे भी बांध सकती हैं। अब हमें चाहिए पुराना मोजा, फटा पुराना कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम हैंगर को पहना देंगे। एक मोजा इधर से और एक पहना देंगे इधर से। अच्छे से मैं इसको पहनाती हूँ। अब अगर आप इसको और मोटा करना चाह रही हैं तो फिर एक एक मोजा और पहना दीजिए, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। तो मैं भी दो दो मोजा पहना दे रही हूँ जिससे अच्छे से ये काम करे। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है पोछा। इससे आप पोछा झाड़ू दोनों कर सकती हैं। तो ये काफ़ी लंबा है, इसकी वजह से इससे आप बेड के नीचे से, सोफे के नीचे से, या बड़ा बक्सा वगैरह है जहाँ पर आपका हाथ नहीं जाता है, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से सफाई कर सकती हैं। अगर इसको आप ऐसे सूखे सूखे पे ही लगाएंगी तो ये झाड़ू का काम करेगा। बेड के नीचे से या सोफे के नीचे से जितनी भी गंदगी हो सब बाहर निकाल लीजिए। और अगर आप पोछा लगाना चाहती हैं तो इसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए और बस पूरे घर में इस तरह से पोछा लगाकर अपने घर को साफ सुथरा चमकदार कर लीजिए। तो है ना कमाल की टिप। बस एक हैंगर की मदद से हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।